हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में हम एक प्लगइन का थोड़ा सा फीचर्स देखेंगे। और ये प्लगइन मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लगइन है वर्डप्रेस के। अगर प्लगइन्स के बारे में बात करें तो इसका नेम आपको दिख रहा होगा, नाम है जेट इंजन प्लगइन। और ये क्रोकोब्लॉक कंपनी वेबसाइट से आता है। इनका पूरा एक सेट ऑफ प्लगइन है और ये यूजुअली जो है बहुत ही पावरफुल प्लगइन्स होता है। ये अगर आपके पास सेट है और थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑफ कोर्स, तो आप जो है मतलब वर्डप्रेस पे ऐसा शायद ही कुछ होगा जो आप कस्टम डायनामिक कुछ भी छूटेगा आपका। मतलब हर चीज़ अगर आपको मतलब कब तक आप जो है वो सब बिगिनर के लिए अच्छा है, जो आप डेमो इंपोर्ट करते हो और इधर उधर कस्टमाइज करके वेबसाइट बनाते हो। लेकिन जब आपको कस्टम हर चीज़ करना है, डायनेमिक फील्ड होना चाहिए, तो फिर आपके लिए क्रोकोब्लॉक का जेट इंजन प्लगइन एक बहुत ही पावरफुल प्लगइन ऑप्शन है। ठीक है, तो आज मैं इस प्लगइन के थ्रू, वैसे तो इस प्लगइन के वेरियस फायदे हैं, फीचर्स हैं। शायद कुछ फीचर्स मतलब 30 to 25% फीचर्स मैं खुद अभी यूज़ नहीं किया हूं और शायद आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन तब भी जितना मैंने यूज़ किया है उतना भी यूज़ करके मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि ये बहुत ही पावरफुल प्लगइन है। ये जो फीचर्स देता है वो शायद ही कोई प्लगइन देगा। इसकी वर्सिटैलिटी इतनी है कि आप मत पूछो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जेट इंजन के थ्रू थोड़ा डायनेमिक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाऊंगा जिस प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट के लिए, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये प्लगइन से आप जो है उसको फ्रंट एंड पे भी शो कर सकते हो अच्छे तरीके से। दूसरी बात, आप ये सब चीज़ें जो है हम जनरली CPT UI से किए हैं, एली कस्टम स्किन यूज़ किए हैं और ACF यूज़ किए हैं। अगर आपको बहुत ऑप्शंस चाहिए तो जेट इंजन इन तीनों का समझ लो कि अकेला टक्कर दे सकता है। इस टाइप का ये प्लगइन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो है मैं बहुत ही मतलब एडवांस लेवल वेबसाइट बना रहा हूँ, एडवांस लेवल प्लगइन्स आपको सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या करो कि थोड़ा सा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो इससे मेरा बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। ऑल राइट, शुरू करते हैं। मेरे पास एक ब्लैंक वेबसाइट है, फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है स्टेजिंग पे, और इस पे हमने सिर्फ 2-3 प्लगइन डाले हैं। एलिमेंटर प्रो आपको चाहिए होगा क्योंकि थीम बिल्डर ऑप्शन जो है वो एलिमेंटर प्रो पे है। क्रोकोब्लॉक का सिर्फ हमने जेट इंजन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है और एलिमेंटर फ्री तो ऑब्वियसली है। और मैं बहुत ही सिंपल थीम एक यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है हेलो थीम, क्योंकि एलिमेंटर के साथ अगर कोई थीम जाता है बहुत अच्छे तरीके से तो वो हेलो थीम है, एकदम ब्लैंक थीम है। आप तभी उसको यूज़ करो जब आप बहुत सी चीज़ कस्टम बनाने का कोशिश करते हो, पेज वेज सब आपको अपना कस्टम चाहिए। ठीक है, तो जेट इंजन में बहुत सारे फीचर्स हैं। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे सब पे वीडियो बनाऊं। बहुत सारे चीज़ें, शॉर्ट कोड आप अपना बना सकते हो, किसी चीज़ का फंक्शन बना के आप उसका शॉर्ट कोड जनरेट कर सकते हो। ये सब चीज़ स्किन मैनेजर है, ग्लॉसरीज है, मतलब कोई भी चीज़ रिपीटेटिवली आप यूज़ करते हो तो ग्लॉसरी में डाल दो उसको और फिर आप उसे यूज़ कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे देखो लिस्टिंग, पोस्ट टाइप, मेटा बॉक्सेस, टैक्सोनॉमी, रिलेशन, ऑप्शन पेज, क्वेरी बिल्डर, मतलब ये आउट ऑफ द वर्ल्ड पावरफुल फीचर्स है, बहुत ही एडवांस लेवल फीचर्स है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप अभी इसे परचेज मत करो, थोड़ा आप सीख लो वर्डप्रेस, तो फिर आप इसे फीचर्स आप देख सकते हो और आपको अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको पोस्ट टाइप्स। पोस्ट टाइप्स पे बात करेंगे, एक कस्टम पोस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, फ्रंट एंड पे भी उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। फ्रंट एंड पे बनाने का एलिमेंटर प्रो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे, बट इसका जो है कस्टम पोस्ट टाइप उसे देख लेते हैं। अब ये यूजुअली काम जो हम CPT UI और ACF प्रो ये सब यूज़ करते हैं, ये जेट इंजन उसका काम करेगा। तो ऐड न्यू कर लेते हैं कस्टम पोस्ट टाइप।
अब देखो यहाँ पे इसे बंद करेगा तो 1 2 3 4 और 5 चीजें हैं पोस्ट टाइप में जो आप सेटिंग्स कर सकते हो, जो आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो आप चेंजेस कर सकते हो। तो सबसे पहले जनरल में देखते हैं पोस्ट टाइप नेम, लेट्स नेम इट प्रॉपर्टी, करेक्ट। जैसे पेजेस है, जैसे पोस्ट्स है, तो वैसे ही प्रॉपर्टीज कर देते हैं। पोस्ट टाइप स्लग ऑटो ले लिया। एडिट पोस्ट टाइप मेटा बॉक्स लिंक, अगर इसको हम इनेबल करते हैं तो एडिट पोस्ट टाइप का जो मेटा बॉक्स है हम उसे एडिट कर सकते हैं, इसे डिफॉल्ट ऑफ रख सकते हैं। इसे बंद कर देते हैं। लेबल्स जो है ना, मतलब क्या क्या यहाँ पे एडमिन में दिखेगा उसके बारे में लेबल है। तो सिंगुलर क्या नेम होगा वो खुद से ठीक ले लेगा। तो प्रॉपर्टी रहेगा, अगर आप चेंज ना करना चाहो तब भी वो ले लेगा मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी। ऐड न्यू डिफॉल्ट ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हो कि ऐड न्यू प्रॉपर्टी तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखो बहुत ही क्या बोलते हैं, पावरफुल है ना। ऐड न्यू आइटम में क्या करना है, ये सब ऑल आइटम्स, पेरेंट आइटम नॉट फाउंड। एडमिन मेन्यू डिफॉल्ट इज द सेम एज नेम, नेम जैसा है प्रॉपर्टीज वैसे ही ठीक है। फीचर्ड इमेज डिफॉल्ट इज फीचर्ड इमेज। रिमूव फीचर्ड इमेज, ऐड न्यू ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग्स इसका लेबल्स में ठीक है, चलेगा। एडवांस सेटिंग्स थोड़ा देख लेते हैं। इस पब्लिक यस, एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च हाइड कर दो, मतलब नो कर दो। क्वेरेबल यस, ये सब चीज डिफॉल्ट ठीक है। हैज आर्काइव, अगर आर्काइव आप उसका बनाओगे, प्रॉपर्टीज का मैं बनाऊंगा तो इसे ऑन रखते हैं। और मेन्यू पोजीशन कहां पे कर दे, 2 3 डाल देते हैं। और डैशबोर्ड आइकन होम डाल देते हैं, प्रॉपर्टीज का है तो ये आइकन चलेगा। और आपको डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का फीचर होता है, जैसे टाइटल हुआ, फीचर्ड इमेज हुआ, एडिटर हुआ, ये सब आपको चाहिए तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, हटा सकते हो उसे। टाइटल चाहिए मुझे, एडिटर चाहिए मुझे, और फीचर्ड इमेज चाहिए होगा। फीचर्ड इमेज, थंबनेल या फीचर्ड इमेज, करेक्ट। तो ये ऑप्शन आपको एडवांस सेटिंग्स में करने होंगे। अभी ये भी जो है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट टाइम जेट इंजन के बारे में, तो इस पे ज़्यादा एडवांस बातें नहीं करेंगे, एक सिंपल सीखेंगे एक अच्छा बेस बनाने का। मेटा फील्ड जो है, कस्टम मेटा फील्ड आप बना सकते हो। अब एक एक करके आप बनाओ कि आपको प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। डिफॉल्ट 3 है मेरे पास, क्या क्या, टाइटल, एडिटर और फीचर्ड इमेज। तो उसके अलावा मुझे क्या चाहिए होगा, तो लेबल दे देते हो। सबसे पहले क्या दे सकते हैं हम, इसका जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी फीचर्स दे दें, या प्रॉपर्टी फीचर्स, ठीक है। उसका नेम आईडी अपने आप ले लिया। प्रोजेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप जो है, देखो आप फील्ड टैब अगर आप करते हो ना तो अकॉर्डियन आपको पता होगा। टैब अगर करते हो आप तो वो जस्ट मतलब ग्रुपिंग है, मतलब 4-5 मेटा फील्ड को अगर एक टैब में डालना है तो वो कर सकते हैं। देखते हैं अगर मन किया तो करेंगे। फील्ड डिफॉल्ट ऑप्शन ठीक है। और फील्ड टाइप, देखो प्रॉपर्टी फीचर्स हमने किया है तो इसलिए फील्ड टाइप पे आप टेक्स्ट रख सकते हो, आपको जो पसंद है। तो मैं चेकबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। कस्टम वैल्यूज टू बी एडेड आप ऑन कर सकते हो, अगर कोई भी यूजर उसमें ऐड कर सकता है। ग्लॉसरी में अगर आपने ऐड किया हुआ है, जैसा मैंने बताया कि रिपीटेटिव कोई चीज़ यूज़ करते हो, तो नहीं, हमने नहीं किया हुआ। सेव एज एरे, अगर PHP एरे में इसको सेव करना है। डिस्क्रिप्शन, फील्ड विड्थ कितना होगा, कंडीशनल लॉजिक, ये ठीक है। ऑलराइट, तो न्यू फील्ड ऑप्शन, दिस वैल्यू विल बी सेव्ड, ऑप्शनल लेवल इज चेक्ड। तो इसको क्या क्या कर दे बताओ, चेकबॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। तो चेकबॉक्स में जैसे furnished, option label this will be shown for user is checked, selected, check this to fill checked or selected by default, नहीं default नहीं रखना है हमें, ठीक है। न्यू फील्ड कर लेते हैं। ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब चेकबॉक्स सेलेक्ट किया तो फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड एक दे देते हैं ऑप्शन, सेमी फर्निश्ड। ऑप्शन लेबल इज चेक्ड, ठीक है। और ऑप्शनल वैल्यू एक देते हैं अनफर्निश्ड, बस ये काफ़ी है। तो 1 2 3 अगर हम रखें तो ये ठीक है। सेव एज एरे फुल विड्थ, बस ये हो गया। तो ये मेरा एक कस्टम फील्ड, मेटा फील्ड तैयार हो गया, जिसको हमने नाम दिया प्रॉपर्टी फीचर्स। और क्या दे सकते हैं बताओ।
और हम कुछ दे सकते हैं जहाँ पे कुछ एक, तो अब एक और फील्ड मेटा फील्ड ऐड करने का कोशिश करते हैं और इसमें जो है ना सिंपल फील्ड रखेंगे, तो प्राइस रखते हैं। प्राइस ऑब्जेक्ट टाइप फील्ड रहेगा, टैब नहीं करेंगे, और फील्ड टाइप नंबर कर दे, तो प्राइस नंबर कर देते हैं। और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, उसका फील्ड विड्थ आप चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंडीशनल लॉजिक अगर करना है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो के स्कोप के बाहर रखते हैं उसको। और ये दो मेरा मेटा फील्ड क्रिएट हो गया, मतलब कस्टम फील्ड क्रिएट किया मैंने। अब अगर आप चाहो तो इसे आप टैब में करके रख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि दो ही फील्ड है तो इसे टैब में करने का ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बहुत ही पावरफुल फीचर है एडमिन कॉलम। एडमिन कॉलम क्या होता है ना, कि जहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है, मतलब एक बार इसको पब्लिश कर देते हैं, इसको जस्ट ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक कर देते हैं, तो शायद पब्लिश हो जाना चाहिए अगर कुछ एरर नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज आ गया, प्रॉपर्टीज ऐड न्यू प्रॉपर्टीज। अब देखो जब मैं प्रॉपर्टीज पेज पे गया तो यहाँ पे सिर्फ टाइटल दिखा रहा है और डेट दिखा रहा है। तो एडमिन कॉलम से ना मैं ये सब चेंज कर सकता हूँ। एडमिन कॉलम में ऐड न्यू जाऊँ तो फॉर एग्जांपल मेरे को क्या चाहिए, इमेज चाहिए। मान लो मैं छोटा सा इमेज दिखाना चाहूँगा, तो इमेज मेटा वैल्यू नहीं होगा, पोस्ट आईडी कस्टम कॉल बैक होगा। तो सेलेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉल बैक्स, तो यहाँ पे देखो ये रहा बहुत सारा जो कस्टम कॉल बैक्स हम कर सकते हैं, मतलब कहाँ से आपको वो लेना है। तो यहाँ पे रेंडर इमेज आ रहा है, टैग बाय पोस्ट थंबनेल और इमेज फ्रॉम मेटा, तो ये हमें सेलेक्ट करना होगा। और साइज आप उसका 100, 80, 70 थोड़ा सा छोटा रखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो 60 पिक्सल ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। कॉलम ऑर्डर शुड बी पॉजिटिव ऑर्डर, प्रीफिक्स सफिक्स आप कुछ ऑर्डर, आप कॉलम ऑर्डर कहाँ पे करते हैं, तो हम इसको 1 में कर दें तो अच्छा रहेगा। अब इसे एक बार अपडेट करके मैं दिखाता हूँ कि ये क्या चेंजेस हुआ। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश मारें प्रॉपर्टीज़ में, तो ये देखो 1 में जो है ना इमेज हो गया, टाइटल 2nd में चला गया, और डेट। तो ये मतलब इतना पावरफुल प्लगइन शायद ही आपने कभी यूज़ किया होगा कि एडमिन कॉलम को कितने अच्छे से वो चेंज कर रहा है और कितना ईजिली चेंज कर रहा है। तो अब हम इसमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा पोस्ट टाइप क्रिएट हो गया विथ मेटा फील्ड्स। तो अब मैं प्रॉपर्टीज़ में अगर आपको ऐड न्यू प्रॉपर्टीज़ एक बार टैब में दिखा दूँ, तो वो मेटा फील्ड मेरा होना चाहिए, मतलब टाइटल है ठीक है, फीचर्ड इमेज है ठीक है, एडिटर है ठीक है, और ये रहा प्रॉपर्टी फीचर्स। मैंने लेबल नहीं दिया था, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, और ये प्राइस का टैग है। तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो पोस्ट टाइप में जाए और हमने क्या मेटा फील्ड ऐड किया था, प्रॉपर्टी फीचर्स, इस पर क्लिक करते हैं। हाँ ये रहा। तो ये ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल लेबल जो है इसको देना होगा। ऑप्शन वैल्यू था, सॉरी मैंने गलती किया, इसे भी देना होगा फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड लेबल है ये, मतलब वहां पे दिखाएगा, ये गलती हुई मेरे से। और ये है अनफर्निश्ड, ठीक है। इसे एक बार अपडेट कर देते हैं, और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश कर दें तो अब ये मेरे को पोस्ट ठीक ठाक दिखेगा। तो अब यहाँ से देखो मैं फर्निश्ड सेमी फर्निश्ड यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने वैसा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, तो आप कोई भी अगर दिखाना चाहे और प्राइस दे सकता है उसको, ठीक है। तो नेम जो है प्राइस है, ये भी कोई इशू नहीं है। तो ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में मैं 2-3 प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ आपको। फास्ट फॉरवर्ड में ये कर देता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी ऐड कर दिया है, ये नाम से, ये पब्लिश डेट से, और देखो यहाँ पे इसका इमेज भी दिख रहा है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कितना पावरफुल है कि आप यहाँ पे बहुत सारे चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे प्राइस इसका ऐड कर सकते हो। और दूसरा इसका इस चीज़ में आपको दिखा दूँ, जो एडमिन कॉलम्स में आप इसको सॉर्टेबल बना सकते हो, इस सॉर्टेबल। तो अब नाम में, इमेज में तो कुछ सॉर्ट होने का नहीं है, लेकिन मान लो इसको हम एक और मेटा वैल्यू निकालते हैं इसका, और टाइटल दे देते हैं इसका प्राइस, एडमिन कॉलम में प्राइस हम दे देते हैं, और मेटा वैल्यू रहेगा ये, क्योंकि फील्ड नेम, कस्टम फील्ड नेम टू गेट वैल्यू फ्रॉम। तो ये मुझे देखना होगा, इसका प्राइस का जो फील्ड का नाम था वो देखना होगा। तो जेट इंजन में जाए, पोस्ट टाइप्स जाए, प्रॉपर्टीज में जाए,
और प्राइस का जो फील्ड है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो प्राइस का जो फील्ड है, तो इसका आईडी क्या है, प्राइस। तो मैं इसे अगर फील्ड नेम प्राइस कर दूं, कस्टम फील्ड नेम टू गेट वैल्यू फ्रॉम कॉलम ऑर्डर इसका कर देते हैं 3, इस सॉर्टेबल इसको ऑन कर देते हैं। कंटेंट्स नाउ बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग विल बी अल्फाबेटिकल, तो यस ये नंबर है, तो इसे ये कर देते हैं। अब अपडेट पोस्ट टाइप करके दिखाता हूँ एक बार, और प्रॉपर्टीज का पेज एक टैब में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये प्राइस जो है ना सॉर्टेबल है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। इसे क्लिक कर दिया तो अब ये ऊपर आ गया। अब डिसेंडिंग में करना है तो बड़ा पहले ऊपर आ जाएगा और नीचे छोटा आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये एडमिन कॉलम काम करता है। एनीवे, अब जब ये मेरा काम हो गया तो अब मैं क्या करूँ, इसको फ्रंट एंड पे दिखाना आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिस्टिंग में जाना है और पहले एक कस्टम स्किन हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो कस्टम स्किन के लिए ऐड न्यू करो, लिस्टिंग सोर्स, क्वेरी बिल्डर, ये सब बहुत ही एडवांस चीज़ है। हम पोस्ट पे रहते हैं और ये प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लिस्टिंग, ये काम हम यूजुअली एलिमेंटर कस्टम स्किन से करते थे, बट यहाँ पे आप देखो ये जो है ऑप्शन आपको शायद ही कोई प्लगइन में दे कि आपको पेज बिल्डर सेलेक्ट करने दे रहा है कि एलिमेंटर या अभी गुटेनबर्ग में भी आप कर सकते हो ये काम। लेकिन हम एलिमेंटर से ज़्यादा फ्रेंडली है तो इसलिए एलिमेंटर यूज़ करेंगे। और अब हम इसका जो है ना मतलब ये बनाते हैं कि एक स्किन बनाते हैं, कस्टम पोस्ट है इसलिए, और उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो एलिमेंटर जब हमारा ओपन हो जाए, तो अब हम इसमें बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। आप जो यूजुअली आप क्योंकि प्रो है आप कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, हेडिंग और डायनेमिकली मैंने आपको बता दिया, आप वैसे कर सकते हो। लेकिन अब जेट इंजन इंस्टॉल किया है तो मेरे पास लिस्टिंग में ये 4-5 डायनेमिक फील्ड आ गए हैं जो कि बहुत ही ईजी कर देता है हर चीज़। तो सबसे पहले तो डायनेमिक इमेज ले आते हैं और डायनेमिक इमेज इसके पहले सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में देखो लिस्टिंग सेटिंग एक ऑप्शन है। तो पोस्ट और हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया था। अब प्रीव्यू विड्थ आप इसका छोटा बड़ा जो करना चाहो आप कर सकते हो। मेक लिस्टिंग आइटम क्लिकेबल, अगर लिस्टिंग पे क्लिक कर सकते हो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग आइटम को क्लिकेबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको ये देखो ये डायनेमिक फील्ड खुद से ले लिया। अब इस पर हम पोस्ट थंबनेल, ठीक है करेक्ट है, और इमेज साइज फुल नहीं, थंबनेल रखना है मुझे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है क्योंकि हम इसको जो है कुछ और यूज़ के लिए रख रहे हैं, हम इसका स्किन बना रहे हैं, तो ये ठीक है। लिंक्ड इमेज मतलब इमेज पे क्लिक करने से कर जाएगा, कहाँ जाएगा तो परमा लिंक खुल जाए, बेटर है, अच्छी बात है। ओपन इन अ न्यू विंडो अगर आप करना चाहो। अलाइनमेंट आप इसका जैसा करना चाहो तो मिडिल रखते हैं, कोई इशू नहीं है। हाइड वैल्यू ऑफ एम्प्टी, अगर इमेज नहीं है तो क्या करना है, या फॉल बैक इमेज आपको देना है तो वो कर सकते हो। तो ये अब आप उसका स्टाइलिंग जो है जैसा आप करते हो, रेडियस चेंज करना है, एडवांस पैडिंग मार्जिन, तो वो सब आप कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैं अब एक चीज़ वही चीज़ बार बार बताना कुछ मतलब नहीं बनता। ये बेसिक एलिमेंटर फीचर्स है जो आप करते आए हो, आप कर पाओगे, आपको कोई इशू नहीं आएगी। अब दूसरा विजेट देखते हैं डायनेमिक में, और डायनेमिक फील्ड पकड़ लेते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले देखो पोस्ट मेटा डेटा अगर आपको लेना है, लेकिन हमें पोस्ट टर्म यूज़ करना है, टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। फील्ड आइकन अगर कुछ देना है आपको, आप इसको डायरेक्ट H3 कर देता हूँ मैं, ताकि वो अपने आप H3 के फॉर्मेटिंग में आ जाए। हाइड वैल्यू ऑफ एम्प्टी, ये सब सेम ऑप्शन है। फिल्टर फील्ड आउटपुट, अगर आपको फिल्टर करना है कुछ, मैं इसको नेक्स्ट टैब में बताता हूँ कि कैसे फिल्टर करते हैं हम। अब इसका चेंजिंग आप खुद जैसे करते हो वैसे करते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका अलाइनमेंट ऐसा रख देता हूँ। अब आप इसका पैडिंग, कलर वलर सब जो आपको चेंज करना है आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। और एक हम फील्ड ले लेते हैं, डायनेमिक फील्ड ही ले लेते हैं और इसके नीचे ड्रॉप कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ले सकते हैं हम। तो पोस्ट में मैं इसका कंटेंट ले लेता हूँ। कंटेंट अगर हम ले लेंगे तो ये जो कंटेंट डाला है मैंने वो आ गया, डाल दिया हमने। अब मैं कुछ आपको कस्टम फील्ड के बारे में बताता हूँ। तो कस्टम फील्ड भी हम उसी तरीके से एक डायनेमिक फील्ड ले लें, डायनेमिक फील्ड ले लिया और इसे अब मैं पोस्ट चेंज करके मेटा डेटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे मेटा फील्ड दिखाना है। तो ये देखो मेटा फील्ड यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉपर्टीज़ का, प्रॉपर्टी फीचर्स है और प्राइस है। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी फीचर्स दिखाते हैं और प्रॉपर्टी फीचर्स दिखाने से कुछ ये ऐसा एरर दे रहा है, बट एनीवे कंटिन्यू करते हैं। और इसको मैं फिल्टर फील्ड आउटपुट अगर करूं
तो ये उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो फिल्टर फील्ड में मैं चेक बॉक्स फीचर्स के लिए मैंने सेलेक्ट किया था, तो चेक बॉक्स फील्ड अगर मैं सेलेक्ट करूं तो वो उसका चेक बॉक्स दिखा दे रहा है कि क्या है। ठीक है, अब आप यहाँ पे फील्ड आइकन भी उसका सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आइकन आप शो कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं सर्कल ही शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेमी फर्निश्ड यहाँ पे ऐसा दिखा देगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है आपको। तो ये एक मेटा फील्ड हुआ। अब एक मेटा फील्ड है, आप इसको स्टाइलिंग जैसा चाहो, आप कलर वलर जितना चाहो चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ कि मैं एक फील्ड बच गया मेरा, तो फिर से डायनेमिक फील्ड ले आते हैं और इस डायनेमिक फील्ड में मैं प्राइस को ले आता हूँ। तो ये प्राइस भी है, एक मेटा डेटा है, और मेटा फील्ड जो होगा वो मेरा प्राइस होगा, और ये अपने आप दिखाने लगा। ठीक है, तो फिल्टर फील्ड आउटपुट कॉन्टेक्स्ट हाइड वैल्यू। अब आपको अगर रुपीज़ डॉलर ये सब करना है तो आपको क्या करना होगा, वो हेडिंग लेके आपको डाल देना है कि डॉलर प्राइस ये वैसा कुछ है, या फील्ड आइकन में आप अगर डॉलर साइन देना चाहो तो आप दे सकते हो, इस तरीके का डॉलर साइन इंसर्ट, ये डॉलर साइन आ गया। तो ठीक है, प्राइस भी ठीक है। अब आप इसको सेटिंग्स में आप इसको जो करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये मेरा कस्टम स्किन एक तैयार हो गया। बहुत ही अगली है मुझे पता है, बट बहुत ही फैंटास्टिक फीचर्स हमने यूज़ किए, ये भी मुझे पता है। तो अपडेट दबा देते हैं इसका, और ये मेरा एक कस्टम लिस्टिंग तैयार हो गया, जैसा कस्टम स्किन तैयार हो गया। अब मैं आपको एक इसका आर्काइव प्रॉपर्टीज़ का ना एक आर्काइव पेज बना के दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एलिमेंटर यूज़ करना होगा, और एलिमेंटर का अगर हम टेम्पलेट्स में जाके थीम बिल्डर खोलते हैं, तो थीम बिल्डर ऑप्शन में हम आर्काइव बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और हमें बनाना है आर्काइव, और प्रॉपर्टी आर्काइव कर देते हैं इसको, प्रॉपर्टी आर्काइव, क्रिएट टेम्पलेट करते हैं। तो अब एलिमेंटर का आर्काइव बनाने का अच्छा तरीका क्या होगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसे क्लोज कर देते हैं। अब आर्काइव पोस्ट नहीं लेते हैं, वो तो फिर मज़ा नहीं है, लेकिन हम अगर नीचे स्क्रॉल करें तो लिस्टिंग ग्रिड है, मतलब ग्रिड हो जाएगा। तो ये हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये मेरा आर्काइव हो जाएगा। तो लिस्टिंग पूछ रहा है कौन सा है, तो क्या हमने एक नाम दिया था प्रॉपर्टी वाला का, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी लिस्टिंग, ये नाम दिया था। कॉलम्स देखो दोनों आ गया कितना अच्छा से, और हमारा कस्टम स्किन भी दिखा रहा है। तो 3 कॉलम रखें, अच्छा रहेगा। और अब इसमें बहुत सारे फीचर्स है, वो आप देखो, चेंजेस करो जैसे सिंपल है। यूज़ रैंडम पोस्ट नंबर जो भी है। लेजी लोड अगर करोगे तो जितना व्यू पोर्ट में दिखा रहा है, जितना स्क्रीन पे दिखा रहा है, उतना तक वो पहले लोड होगा, फिर आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तब वो लोड होगा। तो ये एक अच्छा फीचर है वेबसाइट को फास्ट बनाने को। मेशनरी ग्रिड आप ट्राई कर सकते हो, लोड मोर बटन आप ट्राई कर सकते हो कि क्लिक करेगा तभी लोड मोर होगा। अभी तो मेरा 2 ही पोस्ट है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करके। कस्टम क्वेरी ये सब ठीक है, अभी हम तो प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपको कस्टम क्वेरी करना है किसी भी ग्रिड को तो वो आप कर सकते हो। विजिट विजिबिलिटी देख लो कि अगर ऑलवेज शो या क्वेरी इज एम्प्टी है तो हाइड कर दो, ऑलवेज शो रखो, ठीक है। और आप यहाँ से स्लाइडर भी इनेबल स्क्रॉल स्लाइडर, आप जैसा चाहो। स्टाइलिंग में हॉरिजॉन्टल गैप, वर्टिकल गैप आप चेंज कर सकते हो। मार्जिन में भी आपको बेसिक एलिमेंटर के फीचर्स मिलते हैं। जब आप इसे पब्लिश कर दोगे तो ऐड कंडीशन कर दे, और आर्काइव में नहीं दिखाना है मुझे प्रॉपर्टी आर्काइव में दिखाना। तो ये प्रॉपर्टीज आर्काइव सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब इसको व्यू पेज कर लेते हैं। ये तो मैंने पेज बनाया नहीं है, आप पेज बना के आप इसको डाल सकते हो। तो जस्ट पेज को एडिट करते तो ये भी चलता। तो ये मेरा आर्काइव पेज बन गया। तो मतलब जेट इंजन से हमने बनाया एक कस्टम पोस्ट टाइप जिसका नाम प्रॉपर्टीज़ था। उसमें हमने बहुत सारे कस्टम फील्ड्स डाले, और उसके बाद हमने उसका लिस्टिंग तैयार किया, मतलब कुछ उसका स्किन टाइप का लिस्टिंग या स्किन बोलो, और उसके बाद हमने आर्काइव तैयार किया उसके लिए। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।